अध्यात्म सिर्फ होने की कला है। करके कभी अध्यात्म पाया नहीं जा सकता। करना भाषा की भूल है, आदत की भूल है। अब तक जहां भी जिए वो बाहर जिए, मन में जिए, और बाहर और मन की भाषा है करना, करता। वो सिर्फ करने की भाषा समझता है। मन को कुछ करने को चाहिए। चाहे वो धन जुटाए तो भी कर्ता बना रहता है, चाहे वो ध्यान जुटाए तो भी कर्ता बना रहता है। मन को करने को कुछ चाहिए। इसलिए बाहर की जो भाषा है करने की, वो हमारी जन्मों जन्मों की आदत बनी है। और उसी आदत को साथ लेकर हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। भीतर जैसे ही मुड़ते हैं, लोक बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, वस्तु स्थिति बदल जाती है। यहां करना सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बाहर बहुत मूल्यवान था वो करना, बहुत कीमती था वो, लेकिन वही भाषा भीतर बाधा बन जाती है। अब तुम कहोगे, स्वामी जी विधियां तो आप ही देते हो, ओशो ने बहुत सारी विधियां दी है, करने को कहा है, ठीक से करने को कहा। तुम्हें मजे की बात पता है, ये अध्यात्म के बहाने जितनी भी विधियां विकसित हुई है, वो विधियां करने के लिए नहीं है। विधियां कर करके थक कर विधियों के पार जाने के लिए, विधियों से परे जाने के लिए। उसका विज्ञान ठीक से समझना, उसने बहुत स्पष्टता से उसे समझाया कि तुम ठीक से कर लो, ताकि जो बाहर की आदत है, जो बेचैनी है करने की, वो करने के बहाने, नाचने के बहाने, विधियों के बहाने, श्वास प्रयोगों के बहाने पूरी तरह विसर्जित हो जाए। और अगर तुम उसमें ठीक से उसे विसर्जित कर पाए तो तुम उस ना करने में प्रवेश कर जाओगे। सिर्फ होने में, सिर्फ होना मतलब एक ठहराव आ जाता है, एक समाधान आ जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती है। लेकिन वो कब? जब तुम इस करने की प्रक्रिया से ठीक से गुजर जाओ। जो भी ठीक से गुजर जाता है वो उसकी व्यर्थता ठीक से देख लेता। जो भी पुराने साधक हो गए उन्हें पता होगा। गौर करना अपने जीवन पर। 5 साल, 10 साल, 15 साल तुमने विधियां की, ठीक से ईमानदारी से अपने आप को प्रश्न पूछना, क्या पाया? पाया कुछ नहीं जाता। हाँ, एक बात पक्की समझ में आ जाती है कि यहां करने से उपलब्ध नहीं होता है। यहां करना बिल्कुल व्यर्थ है। और जिस दिन वो बात
गहरे अचेतन से पूरी तरह मैं कह रहा हूं 100% समझ में आ जाती है ना, उस दिन तुम विधियों के पार चले जाते हो, तुम कर्ता के पार चले जाते हो, तुम होने में जीने लगते हो। यही है समाधान, यही है समाधि। असली बात तो यही है ना कि तुम होने में जीने लगो, इस पल में जीने लगो। विधिया भी तुम्हें भविष्य की याद दिलाए रखती है। कुछ करोगे तब कुछ उपलब्ध होगा। जाने अनजाने ध्यान उस भविष्य पर बना रहता है, नजर उस भविष्य पर टिकी रहती है। वो तो जिस दिन विधियां भी गिर जाती है, उस दिन भविष्य भी गिर जाता है। और जिसका भविष्य गया, वो आ गया वर्तमान के क्षण। वो होने में जीने लगा, इस पल में जीने लगा, ध्यानमय हो गया। ध्यान करना नहीं, ध्यानमय हो गया, नहा गया ध्यान में 2400 घंटे। फिर कुछ भी करे वो, ध्यान छूटता नहीं। फिर अभी पकड़े पकड़े नहीं पकड़ता, फिर चाहकर भी छूटता नहीं। ये अवस्था आ जाती है। तो ठीक से ये बात अपने गहरे में ठीक से बिठा देना कि यहां करना भी जो तुम्हें दिया जाता है, वो करने की व्यर्थता को ठीक से देखने के लिए दिया जाता है। तो उस करने में इतना उलझना मत। ना कर पाओ तो नई बेचैनी मत खड़ी कर लेना। वो आदमी को आदत लग जाती है ना, चाय नहीं मिली तो बेचैन हो जाता है, विधि नहीं की तो बेचैन हो जाता है। ज्यादातर लोगों की मैं यही बीमारी देख रहा हूं। वो नशे की तरह विधियों में अपने को डाल देते हैं, और जो पर्पस था, ओशो ने इतनी वैज्ञानिक रूप से ये विधियों का जो पर्पस दिया था, वो कहीं पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे छूट जाता है। व्यर्थता जानने के लिए बस इतनी बात को हमेशा ध्यान रख लेना, यहां सब कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि करने से कर्ता बनता है। और जब तक तुम करता हो, तुम भोगता हो, तुम उस समाधान को चूक रहे हो, उस समाधि को चूक रहे हो। एक बुद्ध पुरुष और तुम्हारे में अंतर इतना ही है, तुम हर घड़ी हर घटना के कर्ता हो, और वह कर्ता के पार चलेगा। वो मात्र दृष्टा है, वो उनकी अवस्था है। अवस्था कह रहा हूं, ठीक से देख लेना। ये घड़ी दो घड़ी की दृष्टा की बात नहीं है, गवाह की बात नहीं है, वो अवस्था है उनकी। उसी को हमने बुद्धत्व कहा है, उसी को हमने समाधि कहा है, कि फिर छूटता नहीं वो देखने की कला छूटती नहीं। गलती से भी करना घटता नहीं है, क्योंकि कर्ता तो विदा हो गया, कर्ता उसी मन के साथ विदा हो जाता है। तब तक ये बात अड़चन देती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना कि व्यर्थता जाननी है, विधियों से पाना नहीं है कुछ। विधि व्यर्थ है, इस समझ को खिलाना है, इस समझ को अभिव्यक्त करना है। तुम्हारा रोआ रोआ कहने लगे, तुम्हारा ऊपरी मन और भीतरी मन गहरे से कहने लगे कि ये सब व्यर्थ है, चिक चिक कर कहने लगे कि सब व्यर्थ है। जिस दिन वह टोटलिटी में भीतर से पुकार आएगी ना कि ये सब व्यर्थ है, बस उस दिन क्रांति घट जाएगी। उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारा देखना बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा।
बस उस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मैं प्रणाम। प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, जैसा पिछले 70 सालों से साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो चांद, तारे, पृथ्वी, ग्रेविटेशन, अनेकों ग्रह, ये सबका पता चलता है, मगर जो मूल स्रोत है, वो मूल स्रोत का अभी तक उन्हें कुछ समझ भी नहीं आया। तो वो मूल स्रोत क्या है, इस पे आप कुछ मतलब किस संदर्भ में पूछ रहे हो? मूल स्रोत मतलब तुम अपने भीतर वाले स्रोत की बात कर रहे हो या इस ब्रह्मांड के स्रोत की बात कर रहे हो? वही जैसे अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या ग्रेविटेशन, सबका मतलब शोध लग चुका है, मगर जो मूल स्रोत है सबके भीतर ये पृथ्वी बनती है, मिट्टी है, मगर मूल स्रोत क्या है सबको पकड़ कर रखा है, मगर समझ भी नहीं आता। ठीक है। विज्ञान जितनी भी चीजों को काटता गया, विज्ञान का रास्ता कहीं और से है। वह पदार्थ से उस चैतन्य तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि पदार्थ पकड़ में आ रहा है, पदार्थ समझ में आ रहा है, वो देख पा रहा है, तो उसे वो काटता है। काटते काटते वो अणु पर गया, परमाणु पर गया, इलेक्ट्रॉन पर गया, न्यूट्रॉन पर गया, वैसे करते करते वो नीचे चला जाता है। अब जितना वो नीचे गया, उतना विज्ञान ने एक बात साफ साफ पाई कि अरे इस जगत में सिर्फ ऊर्जा है। ये पदार्थ जो दिखाई पड़ रहा था वो भ्रम का हिस्सा है, वो तो भ्रम था, वो आंखों का भ्रम था। आंखों से वो पदार्थ दिखाई पड़ रहा था, वो चट्टान दिखाई पड़ रही थी, वो कुर्सी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो थी नहीं वास्तव में। उसके इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूट्रॉन और उसके प्रोटॉन सब आपस में एक ऊर्जा के स्तर पर घूमते रहते थे। अगर ठीक से कहो तो सिर्फ ऊर्जा थी, और उसी ऊर्जा के कारण यह सब हो रहा था। जो जानने वाले हैं, जिन्होंने भीतर से यात्रा की, जिन्हें हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, उन्होंने बस अलग दिशा से यात्रा शुरू की थी, वो है भीतर से। वो भीतर से बाहर आए थे। विज्ञान बाहर से भीतर जाता है और ये भीतर से बाहर आए। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यहां अद्वैत है, यहां पदार्थ है ही नहीं, यहां दो है ही नहीं, सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी है। वो पहले ही कह दिया था, या कहो सिर्फ परमात्मा है। उन्होंने सिंबॉलिक नाम कुछ भी दे दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यहां अद्वैत है, यहां कहो तो सिर्फ परमात्मा है। कण कण उसी ऊर्जा का हिस्सा है। अब जैसे सागर कहो और अलग अलग बूंदे हैं, सागर कहो अलग अलग लहरें हैं। अब लहरें कैसे अलग हो गई, बूंद कैसे अलग हो गई सागर से? असंभव है ये, लेकिन दिखाई तो ऐसा ही पड़ रहा था। लेकिन विज्ञान तथ्य पर आधारित होता है, तो वो बाहर से भीतर चला और जानने वाले भीतर से बाहर आए, और दोनों एक मुकाम पर आ गए। दोनों एक बात के लिए एग्री हो गए, मतलब मान गए कि यहां सिर्फ ऊर्जा है। विज्ञान उसे अपनी भाषा में कहता है एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है।
और जानने वाले उसे कहते हैं बस वही है, परमात्मा है, वो एक है, उसकी बात करते हैं। तो ये दोनों के तथ्य मिल चुके हैं एक अर्थों में। अभी का जो विज्ञान है उतना विकसित हो चुका है, जो अब तक कुछ समय पहले तक वो नहीं था, लेकिन वो अब विकसित होकर विज्ञान ने जान लिया कि यहां दो नहीं है। मगर स्वामी जी ऊर्जा को हम देख नहीं सकते व्यक्ति की तरह। लेकिन देखकर करना क्या है? तुम ऊर्जा हो, ये जो देख रहा है ना वही ऊर्जा है। ये जो प्रमोद है ना, प्रमोद ही ऊर्जा का हिस्सा है। बस उसी को तो जानना है, यही तो असली साधना है। अब तुम वैज्ञानिक, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, चांद तारे अनेकों ग्रह है, और मैं हूँ, हम है, सब टोटल, तो इनको सबको इकट्ठा आकाश घेरे हुए है, और आकाश ही विटनेस है, और हमारे भीतर ही वही आकाश। नहीं, देखो प्रमोद जी, मेरी बात सुनो। ये सब बड़ी बड़ी बातों में उलझो मत। ये उलझना है, बस ये माइंड को ऑक्यूपाइड करना है। तुम अपने मन को खेलो ना दे रहे। ये ज्ञान की बातें, ये समझदारी की बातें मन का खिलौना बन जाती है और मन उसमें खेलता है। फिर मैं सीधी और सरल भाषा में तुम्हें समझा रहा हूं कि यहाँ दो नहीं है। विज्ञान ने भी मान लिया, और धर्म तो पहले से मान रहा था, अध्यात्म तो पहले से जान रहा था। जिन्होंने भी अनुभव किया है वो जान रहे हैं कि यहाँ दो है ही नहीं, इसलिए तो वो झुके रहते कि यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब दोनों की बात जब साफ हो गई है, तब तुम इस नई नई बातों में उलझोगे तो तुम अपने को ही मन को पोषित करोगे, बस और कुछ नहीं करोगे। इसमें तो तुम सालों क्या जन्मों निकाल सकते हो। और मैं क्या करना है देखकर, तुम हो जाओ, उस ऊर्जा स्वरूप में आ जाओ। यार देखो, मेरे एक बात समझो, ध्यान से सुनो। मैंने पहले भी, लास्ट टाइम भी कहा था कि इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है तुम्हें? कि यहां तुम परमात्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हो। यहां परमात्मा हो सकते हो, यहां हो सकते हो, तुम ऊर्जा हो सकते हो। ना ऊर्जा को जान पाओगे ना देख पाओगे। हो जाओ। बुद्धत्व तो उसी का नाम है। जब कोई बुद्ध पुरुष हो जाता है, जब बुद्धत्व घट जाता है, उसका मतलब यह है वो अपने ऊर्जा स्वरूप में आ गया, अपने शुद्धतम रूप में आ गया, परिपूर्णता से। तो जब तुम ऊर्जा स्वरूप हो जाओगे ना, तो तुम्हें बस सारा जगत तुम्हारे जैसा दिखने लगेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा विज्ञान है। अब इसमें तुम कितने भी तार जोड़ो, नई नई बातें उलझाओ, तो उसमें तुम उलझोगे, इस बात को समझ लो। और मैं कभी भी अध्यात्म को उलझन वाला बनाना नहीं चाहता हूं। सिंपल और सरल भाषा में समझो। जितना सरलता से समझोगे उतना आसान हो जाएगा आगे की यात्रा। और जितनी जटिलता से, मन को अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा मैं तर्कवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, वो अच्छा लगेगा तुमको, क्योंकि वो अहंकार को पोषित करेगा। लेकिन उसमें तुम अपनी यात्रा चुक जाओ। सरलता से, सहजता से समझ लो। आपने प्रश्न किया, मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया कि यहां दो नहीं है, बस उस अवस्था को उपलब्ध हो जाओ। आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा था कि मैंने इतनी सारी खोजें कर ली, लेकिन अफसोस रह गया। तो मित्र ने पूछा क्या अफसोस रह गया? कहता है कि अभी अगली बार तो वैज्ञानिक ना बनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि ये जो खोज रहा था ना आइंस्टीन, उसको खोजने से मैं चूक गया, जान ना पाया कि ये कौन खोज रहा था। और असली बात, तुम्हें यहां भेजा गया है बस यही जानने को कि ये खोज कौन रहा है। उसी के लिए भेजा गया है, उसी के लिए तुमने जन्म लिया है। वो तो तुम कहीं और दिशा में भटक जाते हो। तो वो बात असली है, तो उस पर टिके रहो। जब तक उसको ठीक से पकड़ोगे नहीं ना तुम उस बात को, तब तक तुम समझ लेना मन बहुत सारे बहाने बनाता है तुम्हें उलझाने का, यहां वहां गलत दिशा में ले जाने का, और चूक जाओगे। जन्मों जन्मों से चूके ही हो, इसी कारण चूके हो कि तुमने ठीक से पकड़ा नहीं है, इस बात को ठीक से पकड़ा नहीं है कि यहां आए क्यों हो। यहां आए हो
जानने के लिए कि मैं कौन हूं, तो उसकी फिक्र करो, उसकी बात पूछो, उसके संदर्भ में चर्चा करो, उसके संदर्भ में ही बात करो, तो मैं समझता हूं तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। समाधि में 3 अवस्था महसूस की जाती है। एक बॉडीलेसनेस मतलब अशरीरी अवस्था, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस। बराबर यही पूछना चाह रहे हैं ना? तीन अवस्था तुम्हें समझाने के लिए है। जब किसी भी घटना को तुम समझना चाहते हो शब्दों के माध्यम से कि वास्तव में हुआ क्या था, तो उसे श्रृंखला में समझाया जाता है, क्योंकि घटना तीनों एक साथ में घट रही है। ऐसा नहीं है कि पहले बॉडीलेसनेस आती है, फिर ईगोलेसनेस आती है, फिर टाइमलेसनेस आती है, वो अवस्था अलग अलग समय पर घटती है और परिणाम आता है समाधि। ऐसा कुछ नहीं होता। समाधि का मतलब क्या है? जो भी मान्यता थी, मान्यता मतलब मन, जो भी तुमने मान रखा था, शरीर मान रखा था, भाव मान रखा था, बहुत सारी धारणाएं थी, बहुत सारी कंडीशनिंग थी, जो भी मान्यता थी वो गिर जाती है और निपट तुम शुद्धतम अवस्था में आ जाते हो, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। यह है समाधि, एक समाधान आ जाता है। अब सीधी सी बात है कि आज तक मैं शरीर हूं, इस धारणा को बहुत गहरे में पाला था, बहुत गहरे में मान्यता गहरी कर ली थी। मन में ये गूंज रहा था कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं। ये सब मान्यताएं बहुत गहरे में थी। अब जब तुम साधना करते हो, जब तुम्हें ध्यान लगता है, ध्यान लगता है मतलब क्या? ध्यान लगने का मतलब तुम खोए, तुम्हारी झूठी मान्यताएं टूटी, तुम मन नहीं हो, शरीर नहीं हो, ये बात तुम्हारे अचेतन को साफ होने लगी। यही है, इसी का मतलब ध्यान है। ध्यान में रोज तुम्हें यही उपलब्धि होती है, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अरे आज तक जिसे मैं मान रहा था वो तो मैं था नहीं, सब कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है, सबका मैं गवाह हूं, हालांकि कोई भी घटना का मैं करता नहीं हूं। ये बात गहरे अचेतन में साफ होने लगती है। अब जैसे जैसे वो साफ होने लगती है तो डेफिनेटली जब शब्दों में कहा जाएगा, तुम्हें लगेगा तुम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो पहली सीढ़ी पर क्या घटा वो तुम बोल सकते हो, दूसरी सीढ़ी पर क्या घटा वो तुम बता सकते हो, उसको श्रृंखलावास बता सकते हो। लेकिन घटना वास्तव में मिटने की घटना है, मरने की घटना है। और जैसे जैसे तुम मरते हो, मिटते हो अहंकार के तल पर, मन के तल पर, तो ये घटना एक साथ घटती है। मरना पल पल कैसे हो सकता है? या तो तुम इस पल हो या तो नहीं हो, या तो तुम मिटे पूरे या तो तुम जिंदा हो पूरे। ये पल पल मिटना नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ना कि क्षण में प्रायरली हो रे, क्षण में बात बन जाती है, क्षण में घटना घट जाती है। वो क्षण में घटना घटने का मतलब ही यही है कि वो जो मन की मृत्यु है वो क्षण में घटती है, और जैसे ही वो घटना घट जाती है अब उसकी मुसीबत है। अब बात समझो, इसलिए तो कहते हैं ना वो फिर गूंगे का गुड़ हो जाता है। अब उस घटना को तुम शब्दों में समझा ना पाओगे, तो समझाने के लिए तुम्हें उसके जैसे ब्रेड की स्लाइस करते हैं ना, वैसे हर घटना की स्लाइस करनी पड़ती है। कि नहीं, आप पूछोगे क्या होता है स्वामी जी? नहीं कुछ नहीं, बस विचार चले जाते हैं। स्वामी जी आप क्या होता है? नहीं नहीं, शरीर मैं नहीं हूं उसका बोध पड़ता है। नहीं नहीं स्वामी जी और क्या होता है? क्योंकि भाई
अहंकार खो जाता है, तो इसे श्रृंखला में समझाया जाता है। वास्तव में वो मरने की मिटने की घटना है, और मरने और मिटने की घटना क्षण में हो जाती है, वो एक साथ घटती है। वो तो श्रृंखला वाइज तुम्हें समझाया जाता है। ये भाषा की विडंबना है, भाषा की भूल है। इसलिए तो जानने वाले कहते हैं ना, जो जान लेता है वो कह नहीं पाता है। भाषा में आते ही वो गलत हो जाता है। वो गलत इस अर्थों में होता है कि तुम्हें समझाने के लिए श्रृंखला दी जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, स्टेप वाइज समझाया जाता है, लेकिन बात कुछ और घटी है। वो तो जिस दिन तुम जानोगे ना, उस दिन तुम भी गूंगे हो जाओगे। वो ऐसी कुछ बात है। यस जी, मन की वास्तव में कोई असली दीवार नहीं है। मैंने पहले अभी समझाया कि मन मतलब मान्यता। तुमने मान रखा है, तुमने मान रखा है वो दीवार है, तो दीवार हो गई, तुम्हारे लिए दीवार हो गई। मैंने नहीं माना है, तो मेरे लिए वो दीवार बची नहीं, टूट गई वो मान्यता। मन अर्थात मान्यता, इस शब्द को ठीक से लिख लेना, गहन में डाल देना, गहरे में उतार देना। इसलिए बीमारी वास्तविक नहीं होती है। मुसीबत यहां होती है अध्यात्म की। तुम्हें बुखार आया हो, बीमारी है, दवाई दोगे तुम ठीक हो जाओगे, बुखार उतर जाएगा, क्योंकि बुखार था। अब बुखार नहीं है, बीमारी है नहीं, और तुम कहती हो मैं बीमार हूं और तुम्हें स्वस्थ करना है। बस ये है अध्यात्म की सबसे बड़ी विडंबना। असली बेचैनी ये है, बीमार तुम हो नहीं, मन की कोई दीवार है नहीं, और उसी को गिराना है, उसी को समाप्त करना है। अब वो कैसे गिरेगी? तो जो जानते हैं वो जानते हैं भली बात। इसलिए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि बीमारी सच में होती, दीवार सच में होती, तो तोड़ते तो बात बन जाती। दीवार तो मान्यता की है, मन की मान्यता की है, झूठी है नहीं, लेकिन है ऐसा प्रतीत होती है, तो उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। उसे तुम्हारे कुछ करने से नहीं बात बनती। इसलिए तुम्हें क्या दिया गया है? तुम्हें उसकी जो असली जड़ी बूटी क्या दी गई है, फॉर्मूला क्या दिया गया है? तुम्हें ध्यान जो दिया गया है वो क्या है? भाई तुम कुछ करना मत, देखना सिर्फ। जो भी घट रहा है उसके गवाह हो जाना, उसके साक्षी हो जाना। अच्छा घट रहा है उसे भी देख लेना, बुरा घट रहा है उसे भी देख लेना। ना अटैच होना, ना डिटैच होना, तुम सिर्फ गवाह रहना। अब जैसे जैसे गवाह रहोगे ना तुम, वैसे वैसे वो जो धुआं है ना मान्यता का, वो छट जाता है। मन डिसॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धुआं छट जाता है पूरी तरह। ऐसे दीवार टूटती है। अब तुम पूछो क्या करूं ताकि मन की दीवार टूटे? अब मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, जो भी जानते हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि भैया तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम कुछ करोगे तो दीवार और मजबूत होगी, क्योंकि करने से कर्ता मजबूत होता है, करने वाला मजबूत होता है। यस, और मजबूत हो जाएगा, तो वो दीवार टूटेगी नहीं, छटेगी नहीं। तुम्हें तो बस गवाह रहना है, हर घटना के गवाह रहना है, हर घटना के साक्षी रहना है। बस तुम साक्षी रहना। अब ये तुम्हें कठिन लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यही सबसे कठिन है। मजे की बात है, तुम्हें कुछ करने को दिया जाए और तुम कर ना पाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन कहा क्या गया है? सारे अध्यात्म ने चिक चिक कर क्या कहा है कि तू गवाह रहे मात्र, तू साक्षी रहे मात्र, तू ध्यान में प्रवेश कर जा।
ये सब एक ही बात है। तू देखने वाला हो, करता ना बचे, तू करने वाला ना बचे। बस वो बात आ जाए तो धुआं तो अपने से छट जाएगा। अब धुआं को कोशिश करके थोड़ी छाटा जाता है, वो तो अपने आप बिखर जाता है और साफ हो जाता है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा था वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। सारी मान्यताएं गिर जाती है। मैं शरीर हूं ये बोध टूट जाता है, क्योंकि दिखाई पड़ता है कि शरीर दूर है, मैं अलग हूं। ये दिखाई पड़ता है। धुआं छट गया, बात साफ हो गई। भाव हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, यश को हो रहा है। ये बात साफ हो जाए तो बस मन तो ऐसे ही गिरेगा, ये दीवार तो ऐसे ही गिरेगी। बस करना मत कुछ, और ये ना करने की कला ही ध्यान।